हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग की रीजनिंग एबिलिटी की क्लासेस चल रही है जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम दैट इंक्लूड्स आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क, इन सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अब तक हम लोगों ने आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क प्री लेवल का क्वेश्चंस करा था, सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर भी करा, सर्कुलर भी करा, बट दैट वाज फॉर क्लर्क प्री लेवल। इस वीडियो में हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मेमोरी बेस्ड सेट लगाएंगे जो कि पीओ प्री लेवल के होंगे। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 पजल्स या सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। बेसिकली मैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल इंटरचेंजेबली यूज करता हूँ। तो विल बी डूइंग 10 to 12 सेट्स ऑफ लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जो कि सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं अलग अलग पीओ प्री एग्जाम्स के। दैट इंक्लूड्स आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ। इन चार एग्जाम्स के मैंने कुछ पजल्स मेमोरी बेस्ड लिए हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे हम पहले पजल की तरफ चलते हैं। ये वाला पजल देखते हैं। देर आर 7 पर्सन नेमली एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस। दे ऑल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब हमारा राइट, हमारा और अरेंजमेंट का राइट, हमारा लेफ्ट मतलब अरेंजमेंट का लेफ्ट। दे ऑल बिलोंग टू द 7 डिफरेंट सिटीज। तो अब ये यहाँ पे सेकंड वेरिएबल आ गया। अभी तक तो सिर्फ ये पर्सन थे, पर्सन का डायरेक्शन था। अब एक डायरेक्शन ये आ गया कि ये कौन सी सिटी से है। तो क्यूज आपके अब थोड़े पर्सन को ना लेकर उनकी सिटीज के भी मिल जाएंगे। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए। तो दो वेरिएबल हमारे पास पीओ प्री में भी आता है, क्लर्क मेंस में भी आता है। इसमें देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, द वन हु बिलोंग्स टू बेंगलुरु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो। जब 7 लोग बैठे हैं तो मिडिल मतलब बिल्कुल सेंटर वाला हो जाएगा। हम इसको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चाहो तो एक पॉसिबिलिटी बनाओ, चाहो तो दो पॉसिबिलिटी बनाओ। वैसे दो पॉसिबिलिटी में बनेंगे, है ना। बट क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम है, मैं सिंगल पॉसिबिलिटी मतलब सिंगल डायग्राम से ही इसको करने की कोशिश करूंगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा किसमें आप सिंगल डायग्राम चला सकते हो, किसमें नहीं चला सकते हो। बेंगलुरु वाला बिल्कुल हमने सेंटर में बिठा दिया, ठीक है। फिर बोला है द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। तो दिल्ली अगर लेफ्ट एंड से बैठेगा तो इधर बैठ सकता है दिल्ली वाला, राइट एंड से बैठेगा तो दिल्ली वाला इधर बैठ सकता है। ये ध्यान रखना दिल्ली वाला कहाँ बैठा है, दो पोजिशन है दिल्ली रखने के लिए। फिर क्या है, द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। तो जो एम है, एम से थर्ड राइट पर मुंबई वाला बैठेगा। तो मुंबई वाला कुछ इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। फिर बोला है इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ एन। तो एन बिल्कुल बीच में बैठेगा, सेंटर में ही बैठेगा, तभी उसके लेफ्ट और राइट के लोग बराबर होंगे। सेंटर में कौन है, बेंगलुरु। तो एन इधर आ जाएगा बेंगलुरु वाले प्लेस पर। फिर बोला है एम बिलोंग्स टू दिल्ली। अब एम अगर दिल्ली से है तो उसके राइट में 3 जगह चाहिए जहां पे तीसरी जगह पे मुंबई बैठेगा। तो दिल्ली की एक ये वाली पोजीशन थी। इस पोजीशन पर अगर एम रहेगा तो क्या मुंबई आ सकता है राइट में? बिल्कुल नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। दिल्ली अगर इधर हमने रखा था तो इसको रख सकते हैं कि यहाँ पर एम हो गया, एम बिलोंग्स टू दिल्ली। और यहाँ से एक दो तीसरा, तीसरे पे हमारा मुंबई है, ये हमारा हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया है, P sits on the right end of the row and belongs to पुणे। P हमारा राइट एंड पर है और P belongs to पुणे है, ठीक। 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में 3 लोग, एक ये खाली, दूसरा मुंबई वाला खाली, तीसरा बेंगलुरु वाला खाली। Q आ जाएगा दिल्ली और बेंगलुरु के बीच में, तभी P और Q के बीच में 3 लोग बनेंगे। R belongs to हैदराबाद एंड सिट्स 2 places away to the left of Q। तो R हैदराबाद से है और Q से सेकंड लेफ्ट है। पहला लेफ्ट एम दिल्ली हो गया, दूसरा लेफ्ट ये कॉर्नर वाला हो गया। तो आर यहां पर आ जाएगा हैदराबाद के साथ में। आर हैदराबाद में हो गया, क्यू से सेकंड लेफ्ट हो गया। द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई एंड आर। चेन्नई वाला मुंबई और आर के जस्ट बीच में है। तो मुंबई ये रहा है, आर ये रहा, दोनों के सेंटर में एग्जैक्टली कौन सी जगह बसती है, क्यू। तो क्यू हमारा चेन्नई से हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू पी। तो एस इधर नहीं बैठेगा, एस की जगह मुंबई वाली हो जाएगी। तो हमारे पास एक जगह खाली हो गई, एक सिटी खाली हो गई। हमारे पास लगता है एम एन ओ पी क्यू आर एस, एम एन ओ पी, एम एन क्यू पी हमने कर दिया, ओ बचा है तो ये ओ का प्लेस हो गया। सिटी हमारी कौन सी रह गई है, कोलकाता सिटी बची है, तो ओ हमारा कोलकाता का हो गया। तो अरेंजमेंट हमारा क्या बना, आर, आर इज फ्रॉम मुंबई, एम, एम इज फ्रॉम दिल्ली, Q, Q is from Chennai, N from Bengaluru, S
एस फ्रॉम मुंबई, एस के बाद ओ आ जाएगा, पी आ जाएगा, ओ इज फ्रॉम कोलकाता और पी इज फ्रॉम पुणे। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। अब इस पे कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि क्यू कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, या फिर मुंबई से थर्ड लेफ्ट कौन बैठा है, मुंबई के राइट में कौन बैठा है, कुछ भी इस पे सवाल पूछा जा सकता है। अरेंजमेंट एक बार आप लोगों का बन गया तो आप लोगों का सवाल समझ लो सॉल्व हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना, कि इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, जब हम लोग 25-30 सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ये वाले हमारे हो जाएंगे, इसका पहले का हमने बेसिक वाला कर लिया है, फिर हम आरआरबी पीओ मेंस लेवल को भी अभी टच करेंगे। आरआरबी पीओ मेंस लेवल के बाद हम लोग देखेंगे कि अरेंजमेंट से क्वेश्चंस कैसे करने हैं। वैसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कहीं से भी खुद से, तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अगले अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, 7 पर्सन दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, सिट कॉन्सिक्यूटिवली इन अ वर्टिकल रो। वर्टिकल रो इसमें दी है, अभी तक हम हॉरिजॉन्टल रो करते थे नॉर्थ और साउथ वाली। वर्टिकल रो में क्या है, ऊपर से नीचे इस तरह से करके बैठेंगे। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट, सेकंड वेरिएबल इसमें फ्रूट्स आ गया, ग्रेप, लीची, गुआवा, ऑरेंज, बनाना, कीवी एंड एप्पल। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, तो वो तो आपके हर पजल में रहेगा। अब दिया है 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स लीची। यहाँ पे हम छोटा छोटा सा अपना इधर ही बनाना शुरू करते हैं, बी और बी से 2 लोग छोड़ के लीची है हमारे पास। ठीक, फिर दिया है बी लाइक्स कीवी, बी हमारा कीवी को पसंद करता है। फिर अच्छा ये भी दिया है, ए सिट्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स लीची, तो जो लीची को पसंद करता है, लीची वाली चेयर है उसके जस्ट ऊपर ए बैठा हुआ है। फिर बोला है मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ हु लाइक्स ग्रेप्स। बट जैसी ग्रेप देखा ना, देखो आप सेंटेंस तो पढ़ रहे हो, बट आपको अपनी नजरों को दौड़ाना पड़ेगा। तो नजरों में आप जैसे देखोगे कि आगे एफ से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, तो आप पढ़ लो क्या दिया है, एफ सिट्स एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन। तो अब अगर मैं अपने 7 लोगों को प्लेस करना शुरू करूं, मैं दो दो इसकी मतलब 2 पॉसिबिलिटीज एक साथ ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर। आपको भी अपने एग्जाम में जल्दी जल्दी ड्रॉ करनी पड़ेंगी, बल्कि जब एग्जाम में आप दोगे ना, तो रफ शीट पे तो थोड़ा बहुत आप पहले से ही ड्रॉ कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने बोला है कि F सिट्स एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन। F को मैंने बॉटम पे बिठा दिया। F को क्या पसंद आ रहा है, ग्रेप्स। F को ग्रेप्स पसंद है। अब ये बोला है कि F और G के बीच में मिनिमम मतलब 4 से ज्यादा बैठे हैं, तो एक ये खाली छोड़ा, 2 खाली छोड़ा, 3 खाली छोड़ा, 4 खाली छोड़ा। 4 से ज्यादा मतलब पांचवा भी खाली छोड़ दिया। पांचवा खाली छोड़कर आया जी, जी हमारा टॉप पर हो गया। ये वाली कंडीशन को अगर हम लोग देखें, तो हमारे पास इसमें आगे दिया हुआ है ए लाइक्स गुआवा, सिट्स बिलो जी बट नॉट इमीडिएटली बिलो। तो ए को गुआवा पसंद है, तो देखो गुआवा और लीची एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, बट गुआवा इधर जी से इमीडिएटली बिलो नहीं आएगा क्योंकि दिया हुआ है, बट नॉट इमीडिएटली बिलो। ठीक है, तो गुआवा या तो इधर आ सकता है, गुआवा इधर आ सकता है, गुआवा इधर आ सकता है, गुआवा इधर यहां नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे ग्रेप से हमें लीची बिठाना है। मान लो गुआवा को यहां बिठा दिया, ये अगर गुआवा की पोजीशन हो गई तो ये पोजीशन लीची की हो जाएगी, लीची की पोजीशन हो गई। लीची से 2 छोड़ के कीवी बैठेगा, एक गुआवा छोड़ा दूसरा ये छोड़ा, ये पोजीशन कीवी की हो गई। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन, मान लो गुआवा को मैंने इधर बिठाया है, ये गुआवा है तो ये लीची हो जाएगा, लीची गुआवा, फिर एक और छोड़ के ये मेरी कीवी की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, मान लो गुआवा को मैंने इधर बिठाया है, ये वाली जो पोजीशन आ रही है, यहां अगर गुआवा है तो ये लीची हो जाएगा। बट अगर लीची ये वाले बन रहा है, ये पोजीशन लीची की बन रही है, तो एक और दो, दो छोड़ के मेरा बी और की भी नहीं बैठ सकता ऊपर, नीचे जाए तो एक और दो, यहां पर सबसे नीचे भी नहीं बैठ सकता, तो ये पोजीशन गुआवा की नहीं हो सकती। तो गुआवा की 2 पोजीशन मिली हमें, एक हमें गुआवा इधर मिला, दूसरा हमें गुआवा इधर मिला। गुआवा इधर मिला तो ये हमें लीची मिल गया, और ये गुआवा वाला ए, इस केस में हमको लीची ये मिल गया और ये बन गया ए, सॉरी ए इधर गुआवा पर। ठीक, अब लीची से 2 पोजीशन छोड़ के हमें बी और कीवी को प्लेस करना है। 1 2 ये छोड़ के बी और कीवी इधर आ गया, बी आया कीवी आया। सिमिलरली इधर बी और कीवी जस्ट जी के नीचे आ गया। आगे दिया है डी हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक बनाना एंड अबव सी। तो डी के ऊपर कहीं पे बनाना है और डी के नीचे कहीं पर सी है, बट ये भी दिया है जी डज नॉट लाइक बनाना, जी को बनाना नहीं पसंद, और डी के लिए ऑरेंज हमें गिवन है। तो देखो डी ऑरेंज इधर तो आ नहीं सकता,
इस पोजीशन पर अगर डी ऑरेंज को बिठाएंगे तो बनाना जी के साथ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डी ऑरेंज इधर आ सकता है, डी कर दिया, ऑरेंज कर दिया, नीचे लीची वाले पर सी आ जाएगा, इधर खाली वाले पर बनाना आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अल्फाबेट कौन सा बचा, ए बी सी डी जी एफ, ई बचा है तो ई इधर आ गया, फ्रूट बचा एप्पल, एप्पल इधर चला गया। एक तो ये हमारा बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी में देखे क्या बन रहा है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर बी है, तो बनाना तो इधर ही जा सकता है। बनाना अगर इधर गया तो डी कहां पर जाएगा, डी को इधर आना पड़ेगा क्योंकि डी सी के ऊपर बैठा है। बट डी जहां पे हमने प्लेस करा ये लीची की सीट है, डी को ऑरेंज पसंद है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये हो नहीं सकता। तो फाइनल अरेंजमेंट हमारा यही वाला बना। हमारा क्या अरेंजमेंट बना, मैं इधर थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। जी सबसे ऊपर, जी को एप्पल पसंद है, उसके नीचे ई को बनाना पसंद है, उसके नीचे बी को कीवी पसंद है, उसके नीचे डी को ऑरेंज पसंद है, फिर ए को गुआवा पसंद है, सी को लीची पसंद है, एफ को ग्रेप्स पसंद है। ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट निकल कर आ गया। ठीक है, चलो ये वाला पजल देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है कि 12 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, दो रोज में वो बैठे हुए हैं, विद 6 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ईच रो। 12 स्टूडेंट्स कौन है, कौन किस रो में है, वो हमें नहीं पता। ये पता है कि जो रो 1 के बच्चे हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, एंड स्टूडेंट एंड रो 2 आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, रो 1 के बच्चे रो 2 को फेस करते हैं, चलो सही है। समझते हैं क्या दिया है। हमें बोला है पी हु स्टैंड इन रो 2 स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ टी। तो पी वाले जो बच्चे हैं वो रो 2 में है और वो टी से सेकंड राइट है। एक काम करते हैं, स्क्रीन को हमने ऐसे दो पार्ट में बांट दिया। ठीक, अब हमारे पास एक तरफ हम लोग अपना फाइनल अरेंजमेंट बनाएंगे और एक तरफ सारा प्रैक्टिस का करेंगे। तो फाइनल अरेंजमेंट के लिए हम लोग ये बना के चल लेते हैं 6 लोगों की बैठने की जगह। एक मिनट, जगह थोड़ी गलत हो गई है, इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही नीचे सेकंड पॉसिबिलिटी की जगह बनाने के लिए ये हमने बना दिया। अब जो भी हमारी कैलकुलेशन है हम सारी राइट साइड में करते जाएंगे। हमें दिया है P जो है T से सेकंड राइट है, बट P रो 2 में है। रो 2 का मतलब साउथ फेसिंग हो गया, तो कहीं पर T होगा और T से एक छोड़ के हमारे पास P आ जाएगा। ठीक है, यही बनेगा। आगे चलते हैं। फिर बोला है L फेसिस K, तो L जो है वो K को फेस करेगा, L और K एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। फिर बोला है टू स्टूडेंट स्टैंड बिटवीन K एंड A हु इज वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो के और ए के बीच में दो लोग हैं और ए किसी एक्सट्रीम एंड पर है। तो अभी हमें नहीं पता कि हमारा के और ए नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है। हमें सिर्फ इतना पता है के डैश डैश ए, और ए जो है एक्सट्रीम एंड है, तो हमने इसको ऐसे मार्क कर दिया। जी फेसिस द इमीडिएट नेबर ऑफ वी। वी है कोई, वी का इमीडिएट नेबर है, उसके सामने जी बैठा है। ऊपर नीचे वाली कौन नॉर्थ फेसिंग है कौन साउथ फेसिंग है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पी और टी के बारे में पता है कि पी और टी हमारे साउथ फेसिंग है। ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन वी एंड एल। वी और एल के बीच में सिर्फ एक है, बट एल के सामने के है, तो के अलग फेसिंग में आ गया, ए अलग फेसिंग में आ गया, वी और एल अलग फेसिंग में आ गए। जी जो है फिर वो के और ए वाली फेसिंग में है। पी और टी का हमें पता है साउथ फेसिंग है। फिर क्या दिया है, 3 स्टूडेंट स्टैंड बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू। एफ डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, हमें डायरेक्शन नहीं पता, लेफ्ट राइट नहीं पता, नॉर्थ और साउथ फेसिंग नहीं पता, बट ये आ गया एफ फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब जब एफ फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ पी हो गया, दैट मींस एफ और डब्ल्यू जो है ये मेरे नॉर्थ फेसिंग हो गए। क्यों, क्योंकि एफ के सामने पी का इमीडिएट नेबर है, पी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, पी हमारा साउथ फेसिंग है ये हमें पता है, तो एफ डब्ल्यू नॉर्थ फेसिंग हो गया। फिर आगे क्या दिया है, K is second to the left of W। अब K is second to the left of W से आया कि K भी मेरा नॉर्थ फेसिंग हो गया, A भी मेरा नॉर्थ फेसिंग हो गया। अब जब A और K की नॉर्थ फेसिंग मिल गई तो मैं इन्हें प्लेस करना शुरू कर सकता हूँ। A को मेरे को बोला है कि A किसी एंड पर है, A इस एंड पर हो सकता है या फिर A इस एंड पर हो सकता है। A के बाद दो लोग छोड़कर K की प्लेस करनी है, एक ये छोड़ा एक ये छोड़ा, K इधर आ गया। नीचे वाली कंडीशन में एक और दो छोड़ के K इधर आ गया। ठीक है, K के साथ एक कंडीशन W की क्या थी, K इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। तो K W से सेकंड लेफ्ट में है, तो W किधर जाएगा, W K के राइट में जाएगा, तो W या तो इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जाएगा। W से 3 लोग छोड़ के F बैठा है, F और W के बीच में 3 लोग हैं,
तो 1 2 3 F इधर आ जाएगा, या फिर 1 2 3 F इधर आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है मेरे को इसके अंदर, K के सामने L है, तो K के सामने L बन गया। फिर मुझे क्या दिया है, L से एक छोड़कर V है। बट एक बात ध्यान देखो, अगली लाइन मेरे ऐसी नजर पड़ गई कि W डज नॉट फेस V, तो V इधर तो आएगा नहीं, V के लिए यही एक जगह बची, L से एक छोड़कर V। सिमिलरली नीचे वाली कंडीशन में V इधर W के सामने नहीं आएगा, V इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक कंडीशन थी कि V का इमीडिएट नेबर G को फेस कर रहा है, तो V का इमीडिएट नेबर फर्स्ट केस में G इधर आ जाएगा। सेकंड केस में V का एक नेबर A को फेस कर रहा है, तो दूसरा नेबर ये वाला हो गया, ये G को फेस करेगा। आ गया हमारा। और क्या दिया हुआ है, और दिया है R स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ S। R स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ S, तो R और S कुछ इस तरह से आएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाली रो में, नॉर्थ फेसिंग रो में R और S की जगह नहीं बची, तो वो साउथ फेसिंग बनेंगे। Q स्टैंड्स इन अ सेम रो एस के, Q के वाली रो में ही आएगा, तो Q के लिए मेरे पास सिर्फ एक यही जगह बची है। ये चीज हो गई। चलो आगे देखते हैं। अब मुझे दिया था P से एक छोड़कर, अच्छा नहीं, एक चीज ये भी दी है, R एंड S डू नॉट फेस A, तो R और S इधर नहीं आ सकते, ये दो जगह R और S की नहीं है, यहाँ पे R और S नहीं रख सकता, तो R और S मेरे दो एक साथ सिर्फ यहीं आ पाएंगे, यही एक जगह बचती है जहां पे R और S आ सकते हैं। नीचे वाली कंडीशन में देखो, नीचे वाली पॉसिबिलिटी में R और S के लिए सिर्फ यही एक जगह बच रही है। ठीक है, फिर मुझे क्या दिया है, F फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ P। F जो है P के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, तो अगर मैं इस वाली कंडीशन में जाऊं, पहली पॉसिबिलिटी में P के लिए सिर्फ एक यही पोजीशन है, दूसरी पॉसिबिलिटी में जाऊं तो P इधर भी हो सकता है, P इधर भी हो सकता है। बट कंडीशन क्या थी, P हैज टू बी द सेकंड टू द राइट ऑफ T। तो पहली कंडीशन में तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि T की ये जगह बची, ये P को प्लेस करने की जगह नहीं बची, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर मैं P को इधर G के ऊपर रखता हूं, तो T को प्लेस नहीं कर सकता, P को अगर A के ऊपर बिठा दिया तो T की जगह ये बन गई, तो ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट निकल कर आ गया। ये क्वेश्चंस आपका आरआरबी पीओ प्री में, आईबीपीएस पीओ प्री में इस लेवल का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे अच्छी बात, कौन नॉर्थ फेसिंग है कौन साउथ फेसिंग है आपको नहीं दिया, आपको पूरे पजल के, पूरे अरेंजमेंट के क्यूज पहले बनाने पड़ेंगे, तब आपको जाकर समझ आएगा कि कौन नॉर्थ फेसिंग है कौन साउथ फेसिंग है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो ये वाला देखते हैं, अरेंजमेंट क्या दिया हुआ है। 8 पर्सन दिए हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, दे आर सिटिंग इन अ रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ फेसिंग हमारे हो गए हैं। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट पोजीशन, प्रोफेशन, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, टीचर, लॉयर, सिंगर, एक्टर एंड एंटरप्रेन्योर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, आर एंड क्यू आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, तो आर और क्यू हमारे एक्सट्रीम एंड पर होंगे, तो पहले 8 लोगों के बैठने की जगह बनाओ, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 लोगों के बैठने की जगह बना दी। हमें क्या बोला, आर और क्यू एक्सट्रीम एंड पर हैं, तो या तो आर इधर होगा क्यू इधर हो जाएगा, या फिर क्यू इधर होगा आर इधर हो जाएगा, यही कंडीशन बनेगी। 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द वन हु इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर की पोजीशन देखो क्या होगी, 1 2 3, बीच में 3 लोग हैं तो डॉक्टर इधर आ जाएगा। नीचे वाली कंडीशन में जाएंगे तो 1 2 3 डॉक्टर इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, 2 पर्सन सिट बिटवीन द डॉक्टर एंड द वन हु इज एन इंजीनियर, डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो हम प्लेस नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, हम साइड में लिख लेते हैं, डॉक्टर डैश डैश इंजीनियर। आगे, W एंड U आर इमीडिएट नेबर ऑफ S, S के इमीडिएट नेबर है W और U, तो S बैठेगा, S के आसपास में कहीं W और U बैठे होंगे, S के आसपास में कहीं W एंड U बैठे होंगे। ठीक है, और S जो है वो डॉक्टर दिया हुआ है, दैट मीन्स डॉक्टर इज S, S के आसपास W और U दिए हुए हैं। फिर दिया है कि V सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ W, V W के इमीडिएट लेफ्ट है, तो V होगा फिर W होगा, W क्योंकि S के साथ बैठा है तो S इधर आ जाएगा, और S जो है वो W और U दोनों के साथ बैठा है तो U इधर आ जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा V W S U। S हमारे पास बैठा हुआ है तो हमने V W S U इस तरह से कर दिया, V W S और U, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर क्या दिया है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द पर्सन हु इज CA एंड U, U और CA के बीच में कोई एक पर्सन बैठा है। CA अगर पहली कंडीशन में देखो तो W भी हो सकता है, दूसरी और पहली कंडीशन में Q भी हो सकता है,
नीचे आओ तो तो दूसरी कंडीशन में एक तरफ W भी हो सकता है और एक तरफ ये R के बगल वाला भी हो सकता है। CA कौन है अभी हमें नहीं पता। आगे क्या बोला है, U हु इज अ टीचर, तो U जो है हमारा टीचर हो गया, U को टीचर फिक्स कर दो, ये हमारा हो गया, U जो है टीचर हो गया, S हमारा डॉक्टर हो गया। फिर बोला है P इज नॉट एन एक्टर, P एक्टर नहीं है, P इज नॉट एन एक्टर, P सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द Q। Q की पोजीशन देखो, नीचे वाले केस में तो P जा ही नहीं सकता इमीडिएट लेफ्ट में, ऊपर वाले में ही आ सकता है, तो P इधर आ गया। फिर आगे क्या दिया है, P sits immediately to the left of the Q who is an engineer। तो इंजीनियर हमारे पास पता चल गया कि Q जो है ये हमारा इंजीनियर है, तो डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में भी दो लोग आ गए। अब U से एक छोड़कर CA था, ये हमें कंडीशन दी थी ना, देयर इज बिटवीन वन पर्सन CA एंड U। तो अब U से एक तरफ तो इंजीनियर आ गया, दूसरी तरफ बची W की, तो CA हमारा W हो गया। ठीक, फिर आगे क्या दिया हुआ है, द एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ नेबर ऑफ लॉयर, एंटरप्रेन्योर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द सिंगर। सिंगर है उसके सेकंड राइट में एंटरप्रेन्योर है। अब देखो सेकंड राइट कहां बन सकता है, सेकंड राइट बनाने की सिर्फ एक ही जगह है, क्या, आर को अगर मैं सिंगर बना दूं तो एक छोड़ के सेकंड राइट आ जाएगा एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर की बात करूं तो एंटरप्रेन्योर लॉयर का नेबर नहीं है, दैट मींस वी के बगल में लॉयर नहीं बैठ सकता, तो पी अकेला ऐसा बना है, पी जो है लॉयर बन जाएगा। पी लॉयर बन जाएगा तो एक अकेला प्रोफेशन बचा है एक्टर, वो सिंगर और एंटरप्रेन्योर के बीच में आ जाएगा। अल्फाबेट कौन सा बचा है, PQRS UVW है, तो टी बचा है, टी हमारा एक्टर हो गया। तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या निकल कर आया, आर सिंगर, टी एक्टर, वी एंटरप्रेन्योर, WCA, S डॉक्टर, U टीचर, P लॉयर और Q इंजीनियर। ये हमारा अरेंजमेंट निकल कर आ गया। चलो ये वाला अरेंजमेंट देखते हैं, इस अरेंजमेंट में क्या दिया है। 8 फ्रेंड्स दिए हैं, HIJKLMNO आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है नॉर्थ फेसिंग है। ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, सबके अलग अलग कलर्स हो गए, रेड, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लैक, वायलेट और ब्लू। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स वायलेट। तो काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे दो पार्ट में बांट देता हूँ। यहाँ करते हैं पहले जे और वायलेट के बीच में कोई एक है, हमें डायरेक्शन नहीं पता। आगे चलते हैं, N is neither an immediate neighbor of J nor he likes green, मतलब N और J एक साथ नहीं आएंगे। N is not equals to green मतलब N को green भी नहीं पसंद। H sits four to the left of the one who likes violet but does not like pink। ठीक है, तो कहीं पे कोई violet वाला है, ठीक है, violet वाले से एक दो तीन, फोर्थ लेफ्ट है H। अब एक चीज देखो, वॉलेट वाले से फोर्थ लेफ्ट एच है, बट जे और वॉलेट का जो दिया था ना, हमें ये नहीं पता था कि जे लेफ्ट में है या राइट में है। ठीक, और एक कंडीशन क्या है कि एच डज नॉट लाइक पिंक, ये भी हो गया। आगे क्या दिया है, द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ एच। तो ब्लैक वाला जो है एक तो एच के इमीडिएट राइट पर है, दूसरा थर्ड राइट है किसका, जिसको ग्रीन पसंद है। तो एक दो तीन, ये वाला जो है इसको ग्रीन पसंद होगा, इसको ग्रीन पसंद होगा, ग्रीन से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट हमारा ब्लैक हो गया, और वो एच का भी इमीडिएट राइट है। ठीक है, द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। चलो ग्रीन की पोजीशन फिक्स कर दी कि एक्सट्रीम एंड पर है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ लोगों के बैठने का अरेंजमेंट कर लिया। एक्सट्रीम एंड या तो लेफ्ट हैंड हो गया राइट हैंड होगा, बट क्योंकि ग्रीन से राइट में चीजें जा रही हैं तो राइट एक्सट्रीम एंड पे तो ग्रीन को बिठा नहीं सकते, तो इसलिए लेफ्ट पर बिठाते हैं, हमने ग्रीन को बिठाया। एक जगह खाली है, फिर एच आ गया, फिर एच का जो बिल्कुल बगल वाला है वो ब्लैक आ गया। ठीक है, और ब्लैक के बाद दो जगह खाली छोड़ के वॉयलेट आ गया, यही है। ठीक, आगे चलते हैं, आई डज नॉट लाइक ग्रीन, आई को भी ग्रीन नहीं पसंद है। फिर M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ N एंड J। अच्छा एक चीज देखो, वॉयलेट की पोजीशन मेरी फिक्स हो गई है, अब वॉयलेट से एक छोड़ के राइट में तो J को हम बिठा नहीं सकते, है ना, वॉयलेट से एक छोड़ के राइट में तो J बिठा ही नहीं सकते क्योंकि एक ही सीट है, तो J जो है वॉयलेट के लेफ्ट में आएगा। वॉयलेट से एक छोड़ के J लेफ्ट में प्लेस करा, ये आ गया। यहाँ क्या बोला है, M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ N एंड J, मतलब M जो है J के साथ भी है N के साथ भी है, लेफ्ट राइट हमें नहीं पता,
तो 3 लोगों की सीट एक साथ चाहिए होगी जे के साथ में, J+2 कोई। अब जे से लेफ्ट में जाओगे तो एक की ही सीट है, दूसरी सीट पे तो H है, तो पॉसिबल नहीं है। जे से राइट में जाओ, फिर M आ जाएगा और N आ जाएगा। सो इस तरह से M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J एंड N। ठीक, तो N का भी कलर आ गया मेरे पास, वॉयलेट आ गया। आगे चलते हैं। O sits at one of the extreme end of the row but he does not like green। तो फिर O जो है दूसरे वाले एक्सट्रीम एंड पर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड वाले को तो ग्रीन पसंद है, O को ग्रीन नहीं पसंद है। The one who likes blue sits second to the right of the one who likes orange। जो blue है वो ऑरेंज के सेकंड राइट है। That means ऑरेंज होगा, ऑरेंज के बाद डैश आएगा और फिर ब्लू आएगा, यही होगा। अभी देखो कहाँ कहाँ हो सकता है, इसको अभी हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर में। फिर द वन हु लाइक्स ब्लैक एंड पिंक आर इमीडिएट नेबर। ब्लैक तो यहाँ पर है, तो पिंक आइदर एच को जाएगा या फिर जे को जाएगा। बस कंडीशन ये दी हुई है कि एच डज नॉट लाइक पिंक, तो पिंक मिलेगा जे को। ये हमने पिंक इसे कर दिया, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे एंड लाइक्स येलो। जे से थर्ड लेफ्ट ब्लैक वाला आया, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एच वाला, और थर्ड लेफ्ट ये वाला। तो एल जो है थर्ड लेफ्ट है और इसको येलो पसंद है। ठीक, आगे देर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक येलो एंड ब्लैक। येलो और ब्लैक के बीच में एक ही पर्सन है, वो हो गया एच। यहां तक हो गया हमारा। आगे देखो, अब तुम्हें एक ऑरेंज डैश ब्लू एक अरेंजमेंट गिवन है। ये कहां बैठ सकता है, ऑरेंज डैश ब्लू। कलर्स में देखो ऐसा सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि एम के नीचे ऑरेंज आ जाएगा और ब्लू मिल जाएगा ओ को। तो एक ही कलर बचा हमारा, एक कलर बचा रेड, वो मिल गया एच के लिए। सीट बची एक ग्रीन की एक पिंक की। बैठाने के लिए कौन कौन बचा है, आई बचा है और के बचा है। आई डज नॉट लाइक ग्रीन, ये हमें पता है, तो आई ब्लैक के ऊपर आ जाएगा और के ग्रीन के ऊपर। आगे आपका फाइनल अरेंजमेंट। चलो अगला सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें 8 पीपल दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। स्ट्रेट लाइन में है, फेसिंग नॉर्थ, इक्वल डिस्टेंस, ईच ऑफ देम टीचेस अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन 8 लोगों के लिए एक एक सब्जेक्ट है अलग अलग, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, बायो, ज्योग्राफी, सोशल साइंस। फिर दिया है पी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। 8 लोगों की जगह बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पी को बोला है कि पी थर्ड एंड ऑफ द लाइन में बैठ से शुरू हुआ है, ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु टीचेस इंग्लिश। पी और इंग्लिश के बीच में कोई एक पर्सन है, तो इंग्लिश वाला आइदर इधर आएगा या फिर इंग्लिश वाला इधर जाएगा, दो ही जगह बचती है इंग्लिश के लिए। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन द वन हु टीचेस इंग्लिश और आर। इंग्लिश और आर के बीच में 3 लोग हैं, तो इंग्लिश में पहले केस में देखो 1 2 3, ये आर हो गया। दूसरे केस में राइट में देखो 1 2 3, 3 जगह छोड़ोगे तो चौथा जगह, तो चौथे पे बिठाने के लिए कोई नहीं है, इंग्लिश के लेफ्ट में आ जाओ। 1 2 3, आर यहाँ आ गया। ठीक, आगे क्या दिया है, as many people sit to the right of R as to the left of the one who teach social science। R के राइट में कितने हैं, पहली कंडीशन में R के राइट में 3 हैं, तो सोशल साइंस के लेफ्ट में 3 होंगे, तो लेफ्ट से 3 खाली छोड़ दो, 1 2 और तीसरा फिजिक्स, तो सोशल साइंस इधर आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले केस में आओ, राइट R के राइट में सारे हैं, तो सोशल साइंस इस कॉर्नर पे हो जाएगा, ताकि SS के लेफ्ट भी R के राइट के बराबर हो जाए। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन द वन हु टीच सोशल साइंस एंड डब्ल्यू। सोशल साइंस और डब्ल्यू वाले के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो पहली कंडीशन में सोशल साइंस के लेफ्ट में ही 3 बैठे हैं, तो डब्ल्यू बिठाने की जगह नहीं है। राइट में जाओ तो आर डैश डैश छोड़ के फिर यहाँ डब्ल्यू बैठ जाएगा। पहले वाले दूसरे केस में हो तो सोशल साइंस कॉर्नर पर है, 1 2 3 इंग्लिश तक की जगह छोड़ोगे, इंग्लिश के बाद डब्ल्यू बैठ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, नो वन सिट्स बिटवीन द डब्ल्यू एंड द वन हु टीचेस हिस्ट्री। तो डब्ल्यू के साथ वाला ही हिस्ट्री पढ़ाएगा, पहली कंडीशन में हिस्ट्री इधर चला जाएगा। दूसरी कंडीशन में डब्ल्यू के एक तरफ तो इंग्लिश है, दूसरी तरफ यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक, एज मैनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु टीचेस हिस्ट्री। हिस्ट्री के लेफ्ट में कितने हैं, हिस्ट्री पहली कंडीशन में सेकंड नंबर पर है, दूसरी राइट हैंड से, दूसरी कंडीशन में लेफ्ट हैंड से थर्ड नंबर पर है। तो हिस्ट्री के लेफ्ट वाले लोग जो हैं वो उतने ही टी के राइट में बैठते हैं। तो पहले वाले के हिसाब से देखो तो हिस्ट्री सेकंड नंबर पर है राइट हैंड से, तो टी हमारे लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर पर आएगा।
दूसरे वाले में देखो हिस्ट्री लेफ्ट से थर्ड नंबर पर है, तो टी हमारा लेफ्ट से राइट से थर्ड नंबर पर आएगा। अब बराबर हो गया कि जितने हिस्ट्री के लेफ्ट में है उतने ही टी के राइट में है। दो पॉसिबिलिटीज हमारी इसके अंदर बन चुकी हैं। आगे देखते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड वी। टी और वी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठ सकता है। तो पहले वाले केस में तो वी सोशल साइंस के ऊपर आ जाएगा। दूसरे वाले केस में एक तरफ डब्ल्यू है तो दूसरी तरफ वी जाएगा सोशल साइंस के ऊपर। द वन हु टीचेस मैथमेटिक्स सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु टीचेस फिजिक्स। मैथ्स वाला जो है फिजिक्स का इमीडिएट राइट है। तो मतलब पहले ऐसे फिजिक्स होगा, उसके जस्ट बाद में मैथ्स होगा, ऐसे ही होगा फिजिक्स और मैथ्स का, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं अभी। द वन हु टीचेस मैथमेटिक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। मैथ्स वाला जो है इमीडिएट नेबर ऑफ वी है। तो पहली कंडीशन में देखो मैथ्स वाला इधर बैठ सकता है, या तो पी के साथ या आर के नीचे। बट मैथ्स से पहले फिजिक्स चाहिए, तो आर के नीचे नहीं जाएगा, पी के नीचे जाएगा। पी की जगह हो गई हमारी मैथ्स, और मैथ्स से पहले टी के नीचे हमने कर दिया फिजिक्स। दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन में वी हमारा कॉर्नर पर बैठा है ना। वी हमारा कॉर्नर पे बैठ गया ना दूसरी कंडीशन में, तो वी के बगल वाला मैथ्स हो जाएगा और टी के नीचे फिजिक्स आ जाएगा इस हिसाब से। आगे क्या दिया है, द वन हु टीचेस मैथ ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु टीचेस मैथमेटिक्स। क्यू और मैथ्स के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठेगा। तो पहली कंडीशन में मैथ से एक छोड़ के या तो आर बनेगा या टी का लेफ्ट वाला। आर तो है तो वहां तो क्यू हो नहीं सकता, टी के लेफ्ट पे क्यू आ जाएगा इंग्लिश के ऊपर। दूसरी कंडीशन में देखो मैथ से एक छोड़ के इंग्लिश है, इंग्लिश के ऊपर क्यू आ जाएगा। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, मोर देन 4 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड केमिस्ट्री। क्यू और केमिस्ट्री के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं। तो पहली कंडीशन में मैं अगर देखूं, पहली कंडीशन में 4 लोग कितने हैं, टी पी वी आर। अब 4 से ज्यादा लोग आएंगे, तो 4 से ज्यादा मतलब मिनिमम 5 होने चाहिए। तो 5 ही हो गए इस वाले पॉइंट पर। इसके बाद वाले के नीचे तो हिस्ट्री है, तो यहाँ केमिस्ट्री आ नहीं सकता। इससे भी आगे गए तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के नीचे हमारा केमिस्ट्री आ जाएगा इस हिसाब से। नीचे वाली ले केस में आओ, 4 लोग देखो, क्यू के लेफ्ट में जाके डब्ल्यू पी डैश आर। 4 लोग से ज्यादा है तो पांचवी की जगह ही नहीं है डब्ल्यू। और इसके राइट में भी जगह नहीं है 5 लोग बिठाने की, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। 5 क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि 4 या 4 से ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा बोला है। मोर देन 4 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड केमिस्ट्री। तो 4 से ज्यादा 5 लोग भी हो सकते हैं, बीच में 6 लोग भी हो सकते हैं। फिर बोला है यू सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ एस। यू जो है एस के इमीडिएट लेफ्ट है, तो हमारी इस कंडीशन के हिसाब से यू इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा। सही है। अब 2 सब्जेक्ट बचे हैं, एक ज्योग्राफी बचा है, एक और सब्जेक्ट बचा है। ये बोला है यू डज नॉट टीच ज्योग्राफी। ठीक, यू डज नॉट टीच ज्योग्राफी बोला है, तो ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा, आर पढ़ाएगा। और जो सब्जेक्ट बचा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी बचा हुआ है, बायोलॉजी यू पढ़ाएगा। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट निकल कर आ गया। सही है, आगे चलते हैं। ये वाला देखते हैं क्या दिया है इसके अंदर। 10 पर्सन दिए हैं सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पर्सन इन ईच रो। फर्स्ट रो में एम एन ओ पी क्यू है, दे आर सीटेड एंड फेसिंग साउथ। ठीक है, जो एम एन ओ पी क्यू है ये साउथ फेस कर रहे हैं, एम एन ओ पी क्यू, दे आर फेसिंग साउथ। सेकंड रो में हमें यू वी एक्स वाई जेड दिए हैं, दे आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब सेकंड रो में यू वी एक्स वाई जेड दिए हैं, दे आर फेसिंग नॉर्थ। अब क्या बोला है, दे लाइक डिफरेंट कलर्स, रेड ऑरेंज ब्लू ब्राउन ब्लैक व्हाइट येलो पिंक पीच एंड ग्रे। टोटल 10 कलर्स हो गए। अब इसमें अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, 10 कलर्स के लिए पहले हम यहाँ जगह बना देते हैं एक साइड में, 1 2 3 4 5। ये हम लोगों ने लेकर बना दिया। अब इसी में ऊपर नीचे हम लोगों को और उनके कलर्स को बिठाते चले जाएंगे। एक सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए भी बना देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, क्या दिया है, एम डज नॉट लाइक ब्राउन। मतलब जो एम है, एम डज नॉट लाइक ब्राउन हो गया। फिर बोला है पी लाइक्स ब्लैक, पी को ब्लैक पसंद है। फिर बोला है वाई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो वाई जो है यू से थर्ड लेफ्ट है, तो वाई होगा डैश डैश यू होगा कुछ इस तरह से। तो ये देखो 4 लोग बन गए। फिर क्या है, एम फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। तो वाई जो भी है, वाई का एक नेबर ये हुआ, एक नेबर ये हुआ। एम या तो इसे फेस करेगा या तो इसे फेस करेगा। बट इसके आगे भी अगर मैं बात करूं, तो वाई के पास 2 जगह हैं, एक ये है और फिर यू है।
इस कंडीशन में देखो एक, दूसरा वाई, तीसरा ये, चौथा ये, 5 यू। तो ये 5 लोग इस तरह से बैठ सकते हैं जिसमें एम की पोजीशन अभी जस्टिफाइड नहीं है। और ये अगर एम इधर नहीं है तो 1% यहाँ भी जा सकता है। द वन हु लाइक्स पीच सिट एट एक्सट्रीम एंड। पीच जो है एक्सट्रीम एंड पर है, पीच इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम एंड हमने लिख दिया। ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। अब देखो एम अगर यहाँ पे रखते हैं तो इससे तो सेकंड राइट ओ जा ही नहीं सकता, एनी हाउ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि फिर लोग ज्यादा हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ओ बिठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग तो बैठेंगे नहीं ना, एक रो में 5 ही लोग बैठ रहे हैं। तो एम की ये वाली पोजीशन को लेकर मानो, अगर एम की ये पोजीशन ले ली, इससे सेकंड राइट ये कॉर्नर आ गया, ये ओ हो जाएगा। इस हिसाब से देखो तो ओ, फिर वाई, फिर एम, फिर डैश यू, नहीं 5 प्लेसेस बन गए ऊपर नीचे के। तो यही हमारा अरेंजमेंट बना देंगे यहाँ पे, ओ वाई एम डैश यू, ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। इसमें अभी अभी के लिए इसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी नहीं चल रही है। ठीक है, हमने बाई को थर्ड लेफ्ट ऑफ यू बनाया। यू के लिए बोला गया है कि यू को येलो पसंद है, यू को हमने येलो कर दिया यहाँ पे। एम फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ वाई हु लाइक्स ऑरेंज। तो वाई को ऑरेंज पसंद है, वाई के लिए हमने ऑरेंज कलर कर दिया। वन हु लाइक्स पीच सिट एट एक्सट्रीम एंड हमने कर दिया। ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। इस पॉइंट पे जाके हमने अपना ये अरेंजमेंट बनाया। द वन हु लाइक्स रेड फेसिस द वन हु लाइक्स पिंक बट एम डज नॉट लाइक पिंक। मतलब एम जो है इसे पिंक पसंद नहीं है, बट रेड और पिंक एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, रेड और पिंक एक दूसरे को फेस करेंगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एन एंड पी। एन और पी के बीच में सिर्फ कोई एक पर्सन बैठा है, तो एन डैश पी ऐसे कर देते हैं, हमें लेफ्ट राइट नहीं पता इनका क्या है। वी एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स। वी और जी देखो इमीडिएट नेबर कब होंगे, जब वी और जेड यहां आ सकते हैं। यहाँ पे एक जगह वी आएगा और एक जगह पी आएगा। बट इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन दी हुई है जेड डज नॉट फेस एम एंड एन। जेड एम और एन को फेस नहीं करेगा, तो z इधर तो आएगा ही नहीं, तो z यहीं आ सकता है, z को यहां कर दिया और v इधर आ गया। ठीक है, अब एक कंडीशन और देखो, n डैश p हम कहां बना सकते हैं, n डैश p हम सिर्फ यहां बना सकते हैं, यहाँ पे n और p में से कोई एक आएगा, यहाँ पे n और p में से कोई एक आएगा। बट z क्योंकि n को फेस नहीं करेगा, तो ये जगह p की हो गई और y के ऊपर n आ गया। ठीक है, अब हमारा नीचे वाली रो का कौन सा बचा है, x बचा है, x को हमने यहां कर दिया। ऊपर वाली रो में कौन बचा है, q, q को हमने यहां कर दिया। अब कलर्स की बात आई, कलर्स को देखते हैं आगे। z डज नॉट फेस m एंड n हु डज नॉट लाइक ग्रे। मतलब n को ग्रे नहीं पसंद, n को ग्रे नहीं पसंद। ठीक है, द वन हु फेसिस u लाइक्स व्हाइट। u के सामने कौन है, q, q को व्हाइट पसंद है। द वन हु फेसिस एन इमीडिएट नेबर ऑफ y लाइक्स ब्राउन। y का इमीडिएट नेबर कौन है, या तो x है या v है, तो या तो ओ ब्राउन को पसंद करेगा या एम ब्राउन को पसंद करेगा। बट एम के लिए कंडीशन हमें शुरू में दी हुई थी कि एम को ब्राउन नहीं पसंद, तो ब्राउन जाएगा ओ के पास। ठीक है, ओ के पास ब्राउन चला गया। पीच हमारे पास एक्सट्रीम एंड पर था, एक्सट्रीम एंड पे एक जगह येलो, एक जगह व्हाइट, एक जगह ब्राउन, तो सिर्फ एक्स बचा, एक्स को हमारा पीच मिल गया। अब एक चीज देखो, रेड और पिंक हमें बनाने हैं एक साथ ऊपर नीचे, वो कहां कहां बन सकता है। पी को तो ब्लैक पसंद है, ये हमें शुरू में दिया हुआ है, पी इज टू ब्लैक। तो ऊपर नीचे की जगह सिर्फ हमारे पास एम और वी पर खाली है, एम और वी पे। अब इसमें से किसको रेड दे किसको पिंक दे, एम को पिंक नहीं पसंद, तो ऑब्वियस सी बात है एम के पास रेड जाएगा, तो पिंक आ गया वी के पास। अब हमारे पास एन के लिए कलर बचा रह गया और जेड के लिए बचा रह गया। कलर कौन कौन से बचे रह गए, देखो एक बार कलर में, रेड हमने कर दिया, ऑरेंज कर दिया, ब्लू बचा है, ब्राउन कर दिया, ब्लैक कर दिया, व्हाइट कर दिया, येलो कर दिया, पिंक कर दिया, पीच कर दिया, ग्रे बचा है। ब्लू और ग्रे कलर बचे हैं। ग्रे के लिए दिया है कि ग्रे एन के साथ नहीं जा सकता, तो ग्रे जाएगा जेड के साथ में। बचा कौन सा, ब्लू, तो ब्लू जाएगा एन के साथ में। ठीक है, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। चलो ये पजल देखते क्या दिया है। इसमें मैं बोला है 8 पर्सन सिट इन अ रो such that some of them are facing in north direction and some are facing in a south direction। तो एक ही रो के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग नॉर्थ में देखे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं।
नो टू एडजेसेंट पर्सन आर सिटिंग अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब P इज नॉट सिटिंग नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O एंड Q। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज में लोग साथ में नहीं बैठे होंगे। अब क्या बोला है, C सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों के बैठने की जगह बना दी। दो पॉसिबिलिटी है, एक ऊपर लेकर चलेंगे एक नीचे। बोला है सी जो है थर्ड है फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अगर यहां से बात करेंगे हम अपने रेफरेंस के लिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, अपने रेफरेंस के लिए जो लोग बैठे हैं उनके डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा। तो आइदर सी इधर होगा या फिर सी इधर होगा। ठीक है, फिर क्या है, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी का हमें डायरेक्शन नहीं पता, इसलिए हमें नहीं पता कि ए यहाँ कॉर्नर पे आएगा भी या नहीं आएगा। हम ऐसे कर देते हैं ए डैश डैश सी, कुछ इस तरह से बैठे होंगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। ठीक है, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, डी और ई इस तरह से 3 लोग हो गए। As many people sit to the left of E as to the left of H, E और H के लेफ्ट में बराबर लोग बैठे हैं and H faces north direction। अगर E की पोजीशन आ जाए तो मैं H की पोजीशन बता सकता हूँ। Immediate neighbor of C faces same direction, C के immediate neighbor same direction में। Person sitting at the extreme end faces the same direction, extreme end के लोग भी same direction पर हैं। G sits to the left of F, F है कहीं पे, F के लेफ्ट में G बैठा होगा। E faces opposite direction as A, immediate neighbor of G faces opposite direction, G does not face north direction। चलो समझने की कोशिश करते हैं कैसे करना है। अभी हमारे पास C के लिए क्या कंडीशन है कि C या तो नॉर्थ देखेगा या फिर साउथ देखेगा। अगर मान लेते हैं C हमारा ये वाला C जो है, C हमारा साउथ देख रहा है, C साउथ देख रहा है तो ये कौन से एंड पर हो गया, तो ये लेफ्ट एंड आ गया है ना सी का। ये या तो साउथ देखेगा या फिर यही सी नॉर्थ देखेगा। नॉर्थ और साउथ अगर इसी सी में मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, ए फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो थर्ड लेफ्ट की तो जगह ही नहीं बनेगी अगर मैं इससे लेफ्ट हैंड की तरफ जाऊंगा। दैट मीन्स सी मेरा साउथ देखेगा, ये वाला सी साउथ देखेगा, तो ए की पोजिशन 1 2 3, ए की पोजिशन इधर आ जाएगी। नीचे वाला सी अगर मेरा नॉर्थ देखेगा, क्योंकि नीचे वाले सी के लेफ्ट में तो जगह, मतलब राइट में तो जगह ही नहीं है ए के जाने के लिए, तो इधर से थर्ड लेफ्ट 1 2, ये इधर आ जाएगा, ए और सी की जगह आ गई। अब ए से एक छोड़कर बी बनेगा, ए से एक छोड़कर बी बनेगा। नाउ बी कुड बी हियर और बी कुड बी हियर, है ना, बी की जगह यही हो गई। बी या तो इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाले केस में बी इधर आ जाएगा या फिर बी इधर आ जाएगा। फिर क्या बोला है, 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 3 लोग कहां से बिठाऊं अब। इसे कट करो, अगले पर चलो। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। 12 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 इन ईच। रो 1 में ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। रो 2 में पी क्यू आर एस टी एंड वी बैठे हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ वाले पी क्यू आर एस टी वी है, साउथ वाले ए बी सी डी ई एफ हैं। दोनों तरफ 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो 6 लोगों को पहले बैठने की जगह बना दो, 1 2 3 4 5 6, ये एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ये दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्या बोला है, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब क्योंकि देखो जो ए बी सी डी ई एफ हैं दे आर फेसिंग साउथ और उसमें लेफ्ट में बनाना है, दैट मीन्स ई की पोजीशन तो इधर ही आएगी, तभी ई से 1 2 और थर्ड लेफ्ट पर ए बन जाएगा, है ना। ये कंडीशन तो एज इट इज रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। द पर्सन फेसिंग ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब ये जो पोजीशन है ये टी का सेकंड लेफ्ट है, तो टी हैज टू बी हियर, क्योंकि ये लोग नीचे वाले लोग नॉर्थ फेसिंग है। 2 पर्सन आर सीटिंग बिटवीन टी एंड पी, तो पी इधर आ जाएगा, टी और पी के बीच में 2 लोग हैं। सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स, सी और डी इमीडिएट नेबर्स है, हमें डायरेक्शन नहीं पता। सी एंड डी डू नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, दैट मीन सी और डी मेरे इधर ही आएंगे, या तो सी और डी ऐसे आएंगे या फिर डी और सी इस तरह से आएंगे। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में एक पर्सन है,
तो इसमें अगर बी इधर भी रखा तो दो लोग बैठ जाएंगे बी और सी के बीच में, ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स बी हैज टू बी हियर। तो बी और सी के बीच में सिर्फ और सिर्फ ए हो गया। और कंडीशन क्या रही, क्या बचा, एफ। एफ यहां आ जाएगा। द पर्सन फेसिंग डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। अब जो डी को फेस कर रहा है वो क्यू का इमीडिएट नेबर है, तो क्यू कहां जाएगा, ई के सामने आ जाएगा। v इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ p। दैट मीन्स v इधर भी नहीं आ सकता, v इधर भी नहीं आ सकता, तो v की जगह ये रही। s डज नॉट फेस a, तो s इधर ना आके s d के सामने आ जाएगा। बचा कौन सा, p q r बचा है, r की ये जगह बन गई। आपका अरेंजमेंट ये बनकर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 persons are sitting in a row facing to the north and they have different ages but not necessarily in the same order. C sits third from one of the end. ठीक है, 6 लोग बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोला है, C sits third from one of the end। C या तो इधर होगा या फिर C इधर होगा। दो कंडीशन है, ऊपर हमारी पहली कंडीशन चलेगी, नीचे दूसरी कंडीशन चलेगी। The one who is 12 year old sits second to the right of C। C से सेकंड राइट 12 साल का बंदा बैठा होगा। सी से फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ये 12 साल वाला बैठा है या फिर यहाँ 12 साल वाला बैठा है, ऐसे ही कुछ है। फिर क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट टू द वन हु इज 12 ईयर ओल्ड इज सेम एज द पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। 12 साल वाले के राइट में जितने हैं उतने ही 12 साल वाले उतने ही डी के लेफ्ट में हैं। तो पहली कंडीशन में 12 साल वाला सेकंड टू द राइट बैठा है तो डी सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में 12 साल वाला कॉर्नर पे बैठा है तो डी भी कॉर्नर पे बैठ जाएगा। O sits second to the right of the one who is 6 year old। तो O जो है 6 ईयर वाले से सेकंड राइट में बैठा है। अभी हमें नहीं पता कि O कहाँ बैठेगा और 6 ईयर वाला कहाँ बैठेगा। 2 persons sit between D and B whose age is twice than D। तो B की जो एज है वो 2 के मतलब D के डबल है। अब D और B के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो देखो D अगर यहाँ पर है पहली कंडीशन में, दो लोग कहाँ जाएंगे, पहला दूसरा, दूसरा लोग इधर जाएगा 12 साल वाले पर। ठीक है, हमने डी को प्लेस कैसे करा था, अच्छा दूसरी वाली कंडीशन में, नीचे वाली कंडीशन में डी से अगर दो लोग जाओगे तो सी के साथ ओवरलैप करेगा। दैट मीन्स ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी तो हमारी खत्म ही हो गई। अब खाली एक ही पॉसिबिलिटी चल रही है डी सी, और जिसमें बी 12 साल का, बी 12 साल का, तो डी कितने साल का हो जाएगा, डी 6 साल का हो जाएगा, क्योंकि बी जो है डी के एज का डबल है। अब 6 साल से देखिए, 6 साल और ओ का रिलेशन दिया हुआ है क्या, ओ सिट सेकंड टू द राइट जो कि 6 साल का है, इस हिसाब से ओ इधर आ जाएगा। सही, डी सी ओ बी हमारे एक साथ आ गए। आगे चलते हैं। एन सिट्स टू द राइट ऑफ पी। एन जो है पी के कहीं राइट में जाएगा। पी के बैठने की जगह कहां पर आ रही है, पी के बैठने की सिर्फ ये जगह आ रही है, तभी एन यहां जा पाएगा। ठीक है, द वन हु इज 36 ईयर ओल्ड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 15 ईयर ओल्ड। मतलब कहीं पे 15 साल का होल्ड होगा, उससे दो छोड़ के 36 साल वाला बैठा होगा। अभी देखो 15 साल का किसे करके आप दो छोड़ के 36 साल बना सकते हो। आप एन को अगर 15 साल बनाओगे तो बी और ओ छोड़ के सी 36 साल का हो जाएगा। ओ को 15 साल बनाओगे तो सी और डी छोड़ के पी 36 साल का हो जाएगा। फिर एक कंडीशन, एज ऑफ ओ इज 18 साल। एज ऑफ ओ इज 18 साल। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब अगर आपने सी को 15 साल बनाया तो 36 साल तो कहीं पर आएगा ही नहीं, 36 साल तो कहीं पर भी नहीं आएगा ना। दैट मीन्स एन को अगर आपने 36 साल का बना दिया, सॉरी एन को आपने 15 साल का बना दिया तो 36 साल का सी हो जाएगा। 6 साल का डी चल रहा है हमारे पास, 18 साल का ओ चल रहा है, 12 साल का डी चल रहा है। कोई एज बची रह गई हमारी, देखो एक बार, 12 साल की एज दी हुई है, फिर 12 साल की एज दी हुई है, 6 साल की एज दी हुई है, ट्वाइस दिया हुआ है तो 6 साल के हिसाब से बना। डी से टू द राइट ऑफ पी हो गया, इसमें नहीं है, 36 साल दिया हुआ है, 15 18 सारी एज आ गई। तो जो अब जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में पी की पॉसिबली एज आपसे पूछी जा सकती है, जिसके अंदर आ जाएगा कि पी सी से बड़ा है या फिर डी से छोटा है, तो पी की एज बताओ। एक ऐसा एज ब्रैकेट आपको दिख जाएगा इनके अंदर जो, और उसी के अंदर से कोई एक एज आएगी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। 8 पर्सन दिए हुए हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर, दे आर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, 8 लोग एक ही रो में है, कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग है, कुछ लोग साउथ फेसिंग है। चलो देखते हैं।
n sits fifth to the right of m but none of them sits at an extreme end. n जो है m से फिफ्थ राइट है, अभी हमें m का फेस नहीं पता, हम ऐसे कर लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि ये m है, एक बार इधर नीचे भी हमने m मान लिया बीच में कहीं पर, ये वाला m हमने नॉर्थ फेसिंग रखा, ये वाला m हमने साउथ फेसिंग रखा। अब इस m से n की कंडीशन क्या है, फिफ्थ टू द राइट, जो ऊपर वाला m है पहली कंडीशन में उसमें फिफ्थ टू द राइट बनाओ, 1 2 3 4 5, ये n हो गया। टोटल कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों के बाहर एक एक आदमी बैठेगा क्योंकि दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है। नीचे वाली कंडीशन में m से फिफ्थ राइट बनाओ, 1 2 3 4 5, 5 पे पर ये n बैठेगा, टोटल 6 लोग हो गए, दोनों तरफ एक एक पर्सन एक्स्ट्रा बनाओ क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठे हैं। ऊपर वाली पहली कंडीशन है, नीचे वाली दूसरी कंडीशन है। आगे चलते हैं, Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ n, n की हमें सीटिंग नहीं पता बट ये पता है n से थर्ड राइट अगर मैं हमारे लेफ्ट में जाऊं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो n से थर्ड राइट हमें हमारे राइट में जाना पड़ेगा, तो 1 2 3, थर्ड राइट आ गया Q, इस वाले Q के लिए n को नॉर्थ फेसिंग होना पड़ेगा। पहली कंडीशन में ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जो थर्ड राइट बनेगा उसके लिए n को साउथ फेसिंग होना पड़ेगा, तो 1 2 और Q इस तरह से आ जाएगा, Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ n, L सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q से सेकंड राइट L बनाना है। अब इस Q को देखो नीचे वाले में, जो हमें एक काम करते हैं, इसको पहली कंडीशन मानते हैं, इसे दूसरी कंडीशन मानते हैं। पहली कंडीशन में देखो Q अगर नॉर्थ फेसिंग होता, हमें L बोला गया है सेकंड राइट, Q अगर नॉर्थ फेसिंग होता तो उस केस में सेकंड राइट M होता, L तो बैठ ही नहीं पाता, तो Q को हमें साउथ फेसिंग बनाना पड़ेगा, तो N के साथ में L बैठ जाएगा। दूसरी कंडीशन में Q अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तो L के साथ ओवरराइड करेगा, सॉरी Q अगर साउथ फेसिंग होगा तो राइट इसका M के साथ ओवरराइड करेगा, तो Q को नॉर्थ फेसिंग बनाना पड़ेगा, तो L हमारा इधर N के साथ आ जाएगा। फिर आगे बोला है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन L एंड P, L और P के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, तो L से एक पर्सन छोड़ के दोनों ही पॉसिबिलिटीज में एक एक साइड तो Q जा रहा है, तो दूसरी साइड P बनेगा, दैट मीन्स P बनेगा L के पीछे दोनों ही कंडीशन के अंदर। डायरेक्शन अभी L और P का नहीं पता। R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, P से थर्ड लेफ्ट कौन सी जगह है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जगह है दूसरी कंडीशन में अगर P हमारा साउथ फेसिंग है, सॉरी P अगर नॉर्थ फेसिंग है दूसरी कंडीशन में। पहली कंडीशन में अगर P साउथ फेसिंग है उस केस में P से थर्ड लेफ्ट R के लिए ये जगह बनेगी Q के साथ वाली। K सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, मतलब K डैश O इस तरह से बनेगा। अब हमें ये नहीं पता दोनों में से किसको मैं कॉर्नर पर बैठाऊं। बोथ पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, तो ये वाला P पहली कंडीशन में अगर साउथ फेस कर रहा है तो ये हमारा नॉर्थ फेस बनेगा, दूसरी कंडीशन में P अगर हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है तो पहला हमारा साउथ फेस बनेगा। अब एक चीज देखो, मैंने बोला है K सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, तो K डैश O अगर करूंगा दैट मींस अगर O ऊपर देख रहा है तो K इधर आ जाएगा, O अगर नॉर्थ फेसिंग है तो K इस तरह से बनेगा, दैट मींस मैं यहाँ पे O करके इसको K कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा अगर O को मैंने साउथ फेसिंग कर दिया तो सेकंड लेफ्ट ऐसे बनेगा। इस कंडीशन के लिए आप ध्यान से देखो, इस कंडीशन के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, O को यहाँ करके K इधर कर सकता हूँ ना। K की डायरेक्शन यहाँ नहीं देखी जाएगी, O के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, K की डायरेक्शन तो आप कुछ भी कर सकते हो बट O के रेस्पेक्ट में तो K इसी तरह बिठाया जाएगा। फिर क्या है, बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ M फेसिस सेम डायरेक्शन, नेबर्स का सेम डायरेक्शन दैट मींस M के नेबर्स क्या है O और K, तो O और K का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। R sits to the left of L and both of them are facing opposite direction, R जो है L से लेफ्ट है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो L से लेफ्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली कंडीशन में L अगर साउथ होगा तभी R लेफ्ट जाएगा, दूसरी कंडीशन में L अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तभी R लेफ्ट जाएगा, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है, दैट मीन्स L अगर नॉर्थ फेसिंग है तो यहाँ पे R साउथ फेसिंग हो जाएगा, पहली कंडीशन में L साउथ फेसिंग है तो R नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। फिर क्या बोला है, R डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, तो पहली कंडीशन खत्म हो गई क्योंकि इसमें R नॉर्थ फेसिंग आ रहा है, तो फाइनल अरेंजमेंट क्या हुआ, जो हमारी सेकंड कंडीशन बनी थी। ठीक है, अगले पर चलते हैं, ये वाला अरेंजमेंट देखते हैं। हमें दिया है P Q R S T U V and W, they are seated in a straight line not necessary in the same order, some of them are facing south,
एंड सम आर फेसिंग नॉर्थ। तो एक ही उसके अंदर कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं। टी फेसिस साउथ, ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी हमारा साउथ फेसिंग हमने बना दिया, 3 4 5 6 7 8। टी हमारा साउथ फेसिंग है दोनों ही कंडीशन में, एंड ओनली 3 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो आइदर क्यू इधर आएगा या फिर क्यू इधर आएगा। ठीक है, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। यू जो है डब्ल्यू से थर्ड राइट में है। यू डैश डैश डब्ल्यू कुछ इस तरह से चलेगा। W is neither an immediate neighbor of T nor Q. That means W के लिए ये जगह नहीं आएगी, ये जगह नहीं आएगी, ये जगह नहीं आएगी। नीचे वाले में बात करें तो W इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। फिर क्या बोला है, W does not sit at any of the extreme end of the line. तो W इधर भी नहीं आएगा, तो नीचे वाली कंडीशन में W का प्लेस ये बना, और W से U sits third to the right. That means W अगर साउथ फेसिंग है, उस केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड U इधर आ जाएगा। ऊपर वाली कंडीशन में अगर बात करें तो W इधर भी नहीं आएगा। W को अगर इधर रखा तो U कहां जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड T के साथ ओवरलैप कर जाएगा, W इधर भी नहीं आ सकता। यहां पे W को हमने इधर रख दिया, तो 1 2 3 U इधर आ गया मेरे पास, और यहां पे W नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। ठीक, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसिस नॉर्थ। एस के दोनों इमीडिएट नेबर जो है नॉर्थ फेस करेंगे, दैट मींस एस जो है कॉर्नर पर नहीं आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ये हमने डॉट फॉर्स बनाए हुए हैं इन्हें हटा देते हैं, ताकि थोड़ा साफ साफ लगे देखने में। ठीक, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसे। हमें बोला बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसिस नॉर्थ। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। एस डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, दैट मीन दिस प्लेस इज नॉट फॉर एस, दिस प्लेस इज नॉट फॉर एस। यहाँ पे एस हो सकता है, यहाँ पे एस हो सकता है। ऊपर वाले में चले तो यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पर एस नहीं होगा। एस इधर हो सकता है, एस इधर फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है। बट क्या कंडीशन है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठ सकता है। तो ऐसा कब होगा, ऊपर वाली कंडीशन में देखो ऐसा कब हो सकता है कि एस और पी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठे, क्योंकि एस की जो पोजीशन है वो डब्ल्यू के साथ नहीं है। तो अगर इधर फर्स्ट पोजीशन पे मैं एस बैठाऊं, पी डब्ल्यू के साथ ओवरलैप करेगा। सेकंड पोजीशन पे एस आ नहीं सकता, फोर्थ पोजीशन पे एस आ नहीं सकता, सिक्स पोजीशन सेवंथ पोजीशन पे एस रखेंगे तो पी की जगह नहीं बनेगी। तो ये पॉसिबिलिटी तो मेरी खत्म हो गई, एस और पी इसमें बैठ ही नहीं सकते। नीचे वाले में चलते हैं, यहाँ पे एस ओब्लिक पी में से कोई एक बैठ सकता है, यहाँ पर भी एस ओब्लिक पी में से कोई एक आ सकता है। यू और टी बने हुए हैं, खाली जगह है, डब्ल्यू है, खाली जगह है। ये कुछ इस तरह से चलेगा। कंडीशन क्या है, पी और डब्ल्यू का डायरेक्शन सेम है, तो डब्ल्यू क्योंकि मेरा साउथ फेसिंग है, पी भी साउथ फेसिंग रहेगा। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। क्यू के इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्यू से एक नॉर्थ में है, एक साउथ में, हमें नहीं पता कौन सा। ठीक, वो पी की पोजीशन पर है कि पी कहां जाएगा। पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। आर फेसिस अ डायरेक्शन अपोजिट टू एस। आर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू एस है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज मेरी छूट गई, क्या कि एक बार देखो आप इसमें, ये ऊपर का रब करके ना, ऊपर ही मैं दोबारा से एक दूसरी पॉसिबिलिटी बना देता हूँ जो एस और पी वाली है। तो एस और पी की पॉसिबिलिटी ऊपर बन जाएगी, तो डायरेक्शंस बना देंगे हम लोग, जिससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना। जैसे मैंने क्या करा, नीचे मैंने इधर एस मान लिया और इधर पी मान लेंगे। नीचे इधर एस हो गया, ये पी हो गया। ऊपर की कंडीशन में ये पी हो गया, ये क्यू रहेगा, ये एस रहेगा, यू रहेगा, टी रहेगा, डैश डब्ल्यू डैश रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या जाएगा, अब देखो इसमें बोला है टी हमारा दोनों ही तरफ साउथ में फेसिंग है, डब्ल्यू दोनों ही केसेस में साउथ में फेसिंग है। डब्ल्यू और पी का डायरेक्शन सेम है, डब्ल्यू और पी का डायरेक्शन सेम है। एक चीज और क्या बोली, एस के दोनों ही लोगों के डायरेक्शन सेम है। तो नीचे वाली कंडीशन में देखो एस का कोई दूसरा है ही नहीं, तो एस की तो हम ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म ही कर सकते हैं कि एस उधर नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है इसमें, डायरेक्शन की एक बात और थी, आर वाली, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। पी अगर नीचे देख रहा है तो एस ऊपर देखेगा। फिर क्या है, आर फेसिस अ डायरेक्शन अपोजिट टू एस। एस क्योंकि मेरा नॉर्थ फेसिंग है तो आर मेरा साउथ फेसिंग होगा, बट अभी आर को प्लेस करने की मुझे जगह नहीं मिली है।
देखते मैंने कोई इसमें क्लू मिस तो नहीं कर दिया। तो आर का जो क्यू है, मुझे ये बोला गया है कि पी अगर यहाँ पे साउथ फेसिंग है तो ये वाला पर्सन जो भी होगा ये नॉर्थ फेसिंग होगा, बट आर को तो साउथ फेसिंग होना पड़ेगा। दैट मीन्स आर हैज टू बी हेयर ओनली, आर इधर आ जाएगा। बचा कौन सा, पी क्यू आर एस टी यू वी बचा है, वी इधर आ जाएगा, वी विल बी नॉर्थ फेसिंग। अब क्यू और यू की फेसिंग बची है। इसमें एस के लिए कंडीशन दी थी, ठीक है, एस की क्या कंडीशन थी कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसिस नॉर्थ, एस के दोनों ही नेबर नॉर्थ फेस करेंगे तो क्यू भी नॉर्थ में जाएगा, यू भी नॉर्थ में जाएगा। अब आ गया हमारा अरेंजमेंट भी बन गया और सबके डायरेक्शंस भी आ गए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है IBPS एग्जाम्स 2026 और ये मेरा ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइज, इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आप इस वीडियो की PDF और जो भी रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है आपके एग्जाम से वो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। That's all in this video. Thanks for watching this. Keep learning, keep growing.